जी मंच पर उपस्थित हिमाचल कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ पदाधिकारी डॉक्टर कैलाश पराशर जी उपाध्यक्ष हैं, रजनीश खेमटा जी महामंत्री हैं, विनोद सुल्तानपुरी जी महामंत्री हैं, और भी महामंत्री विवेक शर्मा भी हमारे साथ चल रहे थे। बाहर बैठे आपके यहाँ की पंचायत बसाल की प्रधान विजय ठाकुर जी, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की चेयरमैन शर्मा जी, नाम रह गया शिव कुमार जी का जो साथी खड़े हैं, हमारे अध्यक्ष पुराने साथी, पूर्व प्रधान भी हैं कश्यप जी, उप प्रधान है किशन किशोर जी, और तमाम वो जो लोग हैं, किरण किशोर जैसा लिखा है वैसे पढ़ दिया, तो ये तमाम वो नाम जो माननीय धनीराम शांडिल जी ने लिए अपने संबोधन में, मैं उन सबको शामिल करता हूँ बड़े सम्मान के साथ। यहाँ कई पुराने साथी हैं, दशकों पुराने, जो देख रहा हूँ यहाँ पर। कुल राकेश पंत जी हैं, सेठी हैं, सुरेंद्र रिपवन मल्होत्रा हैं, रमेश हैं, और सारे बहुत लोग हैं यहाँ पर जिन्होंने जिंदगी के सफर में, उनकी जिंदगी का सफर और हमारी जिंदगी के सफर में हम लोग इकट्ठे रहे हैं। बहुत उतार चढ़ाव हमने देखे हैं, चुनाव भी देखे हैं, चुनाव जीतते भी देखा है अपने दल को, चुनाव में पराजय भी हुई है, पर उस सब सारे हालात में ये सब लोग कर्मठ कार्यकर्ता, हमारे नेता प्रतिबद्धता से अपना काम करते रहे। और उसके बाद नई पीढ़ियां भी जुड़नी शुरू हो गई है, क्योंकि जब हम लंबा सफर कहते हैं, मुझे स्वयं को 50 साल हो गए कांग्रेस में, इतना नहीं है कि मैंने कल भी कहा था कि लोग कहेंगे कि 50 साल हो गए तो रिटायरमेंट हो जाती है, ऐसा नहीं है। 18 साल की उम्र में आ गए थे, सारा जीवन यही लग गया। पहले आपसे मैं माफी मांगता, देरी हुई है, कारण भी बताऊंगा। मुझे मालूम नहीं था कि सफर कैसा रहेगा। सपाटू से आगे एक अनाथ बच्चों का, डेस्टिट्यूट बच्चों का शांति निकेतन मैं वहां गया था, जिनका कोई नहीं। हमने उनकी भी मदद के लिए, उन्होंने जो कहा था हमारे साथियों के कहने पे मैंने प्रयास किया। अब उन बच्चों ने तैयारी भी कर रखी थी कोई रंगारंग कार्यक्रम की, छोटा भी हो, उनको मैं निराश नहीं कर सकता था। तो संवेदनशील हमको होना पड़ता है ऐसी परिस्थितियों में। वो किस उम्मीद से बैठे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे, कब आएंगे, उनसे मिलेंगे। और वहाँ की जो अप्रोच रोड है, उसको देख के भी मुझे बड़ा दुख लगा कि कभी कोई हादसा हो जाए, कोई बीमार हो जाए, तो वहां से निकालने में, इतना तक लाने में बड़ा मुश्किल हो जाता है। 2 साल महामारी रही, कोविड में सब चीजें बंद हो गई, जो कोई इमारत बन रही थी अब उसकी लागत बढ़ गई, जितने में पहले एस्टिमेट था अब उतने में अब नहीं होता, हर चीज महंगी हो गई, निर्माण की, कंस्ट्रक्शन की, ये भी एक सच्चाई है। और मैं सोचता हूं कि जहां हम हर वर्ग का सोचते हैं, हम सबको, यहाँ माताएं बहनें बैठी हैं, बेटियां बैठी हैं, हमेशा सबसे पहला कोशिश करके उनके बारे में जरूर सोचें जो या तो बेसहारा है, कमजोर है, शोषित है। यही एक मानवता का संदेश भी है कि हम रोजमर्रा की चीजों में उलझे रहते हैं, सियासत की बातें रहती हैं, चुनाव रहते हैं, परिवारों की समस्याएं होती हैं,
तो कुछ लोग जो जिम्मेवारी जिनको मिलती है समाज के अंदर, चाहे हमारे नेता यहाँ बैठे हैं, कनक शादी जी आपके विधायक हैं, वो भी इस चीज़ को पूरी तरह से समझते हैं, खुद भी इन्होंने बड़ा योगदान दिया। और मैं तो सौभाग्यशाली हूँ कि हम साथ हमने लंबे समय से एक दल में काम किया है, और इनका कृतज्ञ भी हूँ। ये आए हैं विधानसभा का सेशन छोड़ के इसलिए कि आपके बीच में शामिल हों, और जो इन्होंने मेरे बारे में शब्द कहे बहुत ही उदार दिल से, उसके लिए भी कृतज्ञ हूँ। जो मैं आपसे कह रहा था कि कहीं आपके शहर में, जिला में, आपकी पंचायत में और जगह कहीं भी ऐसे आप देखें कि सही माने में शासन प्रशासन अनदेखी करता है, जिनको जरूरत है उनके लिए आवाज भी उठानी चाहिए, प्रयास भी करना चाहिए सामूहिक। अब ये तो आपने जो बनाया है मशाल में पंचायत सामुदायिक, मैंने देखा बहुत अच्छा। तो पंचायत प्रधान जी की कोर्ट भी है, अच्छे कमरे हैं, अच्छी इमारत है, और इतनी खूबसूरत बनी, आपको बधाई हो। कि ये सही माने में एक कम्युनिटी का एसेट होता है, एक ऐसी संस्था बन जाए, एक ऐसी जगह बन जाए जो दशकों तक रहे, यहाँ लोग मिल सके, बैठ सके, बात कर सके, अपने चुने हुए प्रतिनिधियों को मिल सके। मैंने पूरे कार्यकाल में लंबा समय रहा है, एक बार तो हिमाचल से बाहर से भी, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं थी, हमारी पार्टी नहीं थी, जैसे अभी भी सरकार में नहीं है, तो बीच में मैं 6 साल राजस्थान से मुझे चुन के लाया गया, फिर उसके बाद लौट आए अपने यहाँ। तो सामुदायिक भवन, महिला मंडल भवन, अनाथ आश्रम, ओल्ड एज होम, बड़े बड़े कम्युनिटी सेंटर बने, यहाँ भी बहुत बने पूरे सोने। कलकत्ती था, नालागढ़ था, वहां भी बड़े काम हुए हैं और बड़े काम और भी होंगे। यही मेरी प्राथमिकता रही। यूनिवर्सिटी का ब्लॉक बना दिया, कोई शिक्षा का संस्थान बना दिया, कोई स्किल्स ट्रेनिंग का इंस्टीट्यूट बनवा दिया, जो जिससे समाज को फायदा हो, हमारी महिलाओं को बैठने की जगह हो, गांव में जहां महिला मंडल भवन है, पंचायतों को लाभ पहुंचे, उसके साथ साथ नौजवानों को, जो हमारे बेटे बेटियां हैं, उनके भविष्य में निवेश करना हमारा कर्तव्य है। ये शासन को भी करना है, प्रशासन को भी करना है। मैं मिला था अभी यहाँ पे जो आपके कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष पदाधिकारी जो दूसरे थे, प्रधानों से भी बैठिए, बहन जी ये भी बता रहे थे, ईशा शर्मा जी, जो जरूरत थी। तो सही माने में मैं सोच में पड़ गया कि यहाँ तो मुख्य द्वार है, पर अगर वहां की सड़कें ठीक ना हो तो दुर्भाग्य की। शासन प्रशासन फिर क्या, किस लिए है? चुनी हुई सरकारों का क्या काम? उनके पास जो पैसा है वो किसको जा रहा है? विज्ञापन तो इतने आ रहे हैं जैसे सब कुछ ठीक हो गया, कुछ हुआ ही नहीं पूरा, और जब लोगों से मिलता हूं तो उल्टा ही तस्वीर दिखती कि अगर बच्चों के खेलने की जगह नहीं, लोगों के लिए पब्लिक पार्क, अगर जितना हम लोगों के तो बहुत ही सीमित साधन होते हैं, सरकार के पास तो पूरा खजाना होता है ना, तिजोरी, और तिजोरी किसी पार्टी की थोड़ी होती है। अपनी सरकार में तो तिजोरी मेरी हमारी थोड़ी थी, छोड़ के आ गए डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हम लोग, अब ये उनके पास प्रदेश का होता है। इसी तरह अगर प्रदेश की सरकार है उसका भी कर्तव्य बनता है। पिछले कुछ साल बड़ी तकलीफ के रहे हैं,
मैं अभी पत्रकारों से बात कर रहा था, कल भी मैंने कहा नालागढ़ में, बद्दी में, एक तो महामारी, उससे दुनिया का हर हिस्सा प्रभावित, हर देश प्रभावित, चाहे वो अमीर मुल्क है चाहे गरीब देश है, कोई उससे अछूता नहीं रहा। तो बड़ी हिम्मत से देशों ने, संस्थाओं ने उसका मुकाबला किया, भारत ने भी किया, चाहे वो केंद्र की सरकारें, राज्य की सरकारें, पर उससे ज्यादा जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, कितने उनमें से चले गए। डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, पैरामेडिक्स हैं, एम्बुलेंस ड्राइवर्स हैं, हमारे फिर सुरक्षा कर्मी हैं जिन्होंने इस महामारी में बहुत काम किया। शासन प्रशासन के वो लोग जो करोड़ों भारतीय अचानक सब कुछ बंद होने के बाद सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलते थे, कई मर गए, रेलगाड़ियाँ बंद हो गई, रेल की पटरियों पे सोए हुए गुजर दिए गए। अपनी बड़ी उम्र दर्दनाक घटनाएं। तो ये देश भी बड़ी तकलीफ से गुजरा। और पिछला साल का दौर तो जब सेकेंड वेव आई, उसकी असली गिनती किसी भी देश में पूरी असली गिनती नहीं आती, तो उसका फिर एक सिस्टम है, मेथोडोलॉजी है जिससे कैलकुलेट करते हैं अप्रोक्सीमेशन से कि कितने लोग चाहिए। तो अगर हम कहते हैं सरकारी आंकड़े हैं कि 5 लाख लोग भारत के लोग हैं, तो अब जो सारे हर राज्य की सूची आती है, क्योंकि बाद में तो नंबर शुरू में नहीं होता, बाद में सब पे आंकड़े आ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं तो दर्ज होता है, परिवारों को डेथ सर्टिफिकेट देना पड़ता है, पंचायतों के पास जानकारी होती है कौन गया, कॉरपोरेशंस के पास होती है, जहाँ जो लोग चले गए, जहाँ उनका अंतिम संस्कार होता है, वहां पे भी रिकॉर्ड होता है। और हर राज्य का आंकड़े सामने आ रहे हैं, और बहुत बड़ा संख्या भारत के लोगों की भी है। जो संख्या पहले थी उससे आप कम से कम 7 गुना ज्यादा मानते चले। दुनिया के बड़े देशों में भी, जो विकसित देश हैं, वहां पर भी इस तरह से हुआ है। और हमने देखा कि कितने लोग गए, उसे निकल के आ गए, तो तकलीफ तो हुई है। 1/3 हमारा उद्योग बंद हुआ है, जो कैपेसिटी है भारत की, 1/3 इस्तेमाल में नहीं। तो उद्योग में तब उत्पादन बढ़ेगा जब लोगों के हाथ में पैसा होगा, जेब में पैसा होगा, लोगों को रोजगार हो, फिर उससे रोजगार और बढ़ेगा। आज वो स्थिति में हम नहीं आए। प्रचार की बात अलग है। करोड़ों हिंदुस्तान के लोग जिनके सब कारोबार खत्म हो गए थे, विस्तार में नहीं जाता, होटल बंद हो गए, एयरलाइंस बंद हो गई, पूरा हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, कम से कम 1/3 जो छोटे भोजनालय, रेस्टोरेंट्स वगैरह देश के थे, वो बंद हो चुके और हमेशा से भी बंद हो गए। और कभी खुलेंगे तो दोबारा खोलेंगे। लोग गांव में वापस हुए, तो मनरेगा जो यूपीए सरकार, हमारी कांग्रेस की सरकार जो लेके आई थी, वही लाइफ लाइन बनी। महंगाई बहुत बढ़ गई, लोगों को दिहाड़ी तो मिल गई, थोड़ा काम मिल गया, और जो दिहाड़ी 212 रुपए, कहीं पे 250 रुपए, कुछ ही राज्यों में 300 से ऊपर है, हरियाणा में 1-2 और जगह पे है, नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्यों में है। हमारी समझ है कि वो कम से कम 400 रुपये करनी चाहिए। महंगाई कितनी हुई, अगर वो दिहाड़ी देंगे गरीबों को जो पुराने वक्तों की है, तब थोड़ा गुजारा हो जाता था, अब तो नहीं होता। और उसके साथ जो 2 ज्वलंत समस्याएं हैं, बहुत बढ़ गई, बेरोजगारी और महंगाई। अभी शब्द बोलना आसान है, इसे तकलीफ कितनी होती है आप लोग बेहतर समझते हैं।